जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। गुजरात की बन्नी भैंस का उदाहरण देना चाहूंगा। ये बन्नी भैंस कच्छ के रेगिस्तान और वहां की परिस्थितियों से ऐसी घुल मिल गई है कि देखकर कई बार हैरानी होती है। दिन में बहुत ही भयंकर धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, कड़क धूप होती है। इसलिए ये बन्नी भैंस रात के कम तापमान में घास चरने के लिए निकलती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट में भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 191 मुल्कों में 132 नंबर पर है। नरेंद्र मोदी का नया भारत श्रीलंका और बांग्लादेश से भी पीछे। तो दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में साल 2021 में 191 देशों में भारत की रैंकिंग 132 है, जबकि श्रीलंका की 73 और चीन की 79 है। खैर, पीएम की कुर्सी पर बैठने के 8वें साल में अब नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ नाम की सड़क पर चलेंगे। रास्ते का नाम बदला है, रास्ता नहीं। दरअसल जिस राजपथ से रिपब्लिक डे की परेड का आगाज होता रहा है, उससे खास सड़क दूसरी और कौन सी हो सकती है, क्योंकि राजपथ के नाम को सुन सुनकर आजाद भारत की कई पीढ़ियां बढ़ी हुई हैं। लेकिन मोदी सरकार ने अब राजपथ को कर्तव्य पथ बना दिया है। और सोचिए, नरेंद्र मोदी के करे गए डेवलपमेंट से जलने वाले साजिश करता इस न्यू इंडिया को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 191 मुल्कों में 132 नंबर पर जगह दे रहे हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी भारत में अब जब दारू, ड्रग्स, गरीबी, नफरत और मौत खुलेआम बिक रही है, तो ऐसी रिपोर्ट मुझे साजिश लगती है। विश्व गुरु को इस नॉन स्टैंडर्ड बेसलेस रिपोर्ट के जरिए बदनाम करने की साजिश का टॉमी मीडिया जरूर पर्दाफाश करेगा। आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। वैसे राहुल गांधी ने जब कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी तो मोदी जी ने अपने सियासी तमाशे को ढकने के लिए सुभाष चंद्र बोस को आगे कर दिया। तमाम जानकारों का मानना है कि नफरत के कारोबारी चाहे जितना फर्जी वीडियो वायरल करवा लें, सच्चाई यह है कि अगर सबसे ज्यादा डर गांधी के कातिलों को आज भी एक ही वर्ड से लगता है तो वो है गांधी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को काउंटर करने के लिए मोदी सरकार सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अनवेल करने का इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज करती। जरा सोचिए, किस तरह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का उद्घाटन के साथ साथ राजपथ को कर्तव्य पथ बनाने का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि मीडिया में, खासकर टीवी मीडिया में, भारत जोड़ो यात्रा की कवरेज रोकी जा सके। तो आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को इंडिया गेट के नजदीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का उद्घाटन किया। अब सबसे अहम बात यह है कि इस इवेंट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली के मेंबर्स तो शामिल नहीं हुए। सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने मोदी सरकार की चुनी हुई तारीख पर भी सवाल उठाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी समेत फैमिली के दूसरे मेंबर्स का कहना है कि स्टैचू की अनवेलिंग यानी पर्दा हटाना किसी भी दिन नहीं किया जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस की फैमिली के मुताबिक 8 सितंबर को अनवेलिंग किए जाने का कोई खास रेलिवेंस नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने कहा है कि फैमिली के कई मेंबर्स की उम्र काफी ज्यादा है, ऐसे में उन्हें इस प्रोग्राम की पहले से इंफॉर्मेशन दिए जाने की जरूरत थी, जो कि मोदी सरकार ने नहीं किया। खैर, भक्तों की जुबान में कहा जाए तो मोदी जी ने किया तो ठीक ही किया होगा।
लेकिन सियासी जानकारों के मुताबिक ये सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के उद्घाटन का इवेंट भारत जोड़ो यात्रा के कवरेज को गायब करने के मकसद से जल्दबाजी में किया गया है। गुजरात की बन्नी भैंस का उदाहरण देना चाहूंगा। ये बन्नी भैंस रात के कम तापमान में घास चरने के लिए निकलती है कि उस समय बन्नी भैंस के साथ कोई उसका पालक, उसका किसान उसके साथ नहीं होता है। दरअसल जिले इलाही भी जानते हैं कि अगर राहुल गांधी कहीं खड़ा है तो मीडिया को झक मारकर वहां जाना ही होगा। इसीलिए रणनीति के तहत इवेंट प्लान करे गए, लेकिन फेंका यह गया कि इवेंट ऑर्गेनाइज करने के पीछे डीकोलोनाइजेशन की सोच है। जरा सोचिए, जो आइडियोलॉजी पार्टी और सरकार अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का बाई प्रोडक्ट है, वो डीकोलोनाइजेशन का सियासी तमाशा कर रही है। बन्नी भैंस रात में 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाकर घास चरने के बाद भी सुबह अपने आप खुद घर चली आती है कि किसी की बन्नी भैंस खो गई हो या गलत घर में चली गई हो। खैर, ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा ताज्जुब की बात तो तब होती जब सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इवेंट करने की जगह सावरकर के नाम पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया होता। दरअसल दोस्तों, कभी सोचा है कि क्यों सावरकर की जगह सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सियासी तमाशा किया गया है? दरअसल सुभाष चंद्र बोस के नाम की रस्सी पकड़ करके ही सावरकर के वंशज भारत में कॉलोनियलिज्म के खिलाफ चली लड़ाई और उसकी ऐतिहासिक विरासत में थोड़ा बैठने की जगह बना सकते हैं। अगर कॉलोनियलिज्म के खिलाफ चले स्ट्रगल में सावरकर का कोई दमदार कंट्रीब्यूशन होता तो यकीन मानिए मोदी जी उन पर सियासी तमाशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तब सुभाष चंद्र बोस की जगह सावरकर की मूर्ति का उद्घाटन किया होता, क्योंकि तमाशा पैदा करने में साहिब का कोई मुकाबला नहीं है। आपको याद ही होगा कि मोदी राज में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अक्सर ये बताते आए हैं कि मोदी जी ने देश का सारा विदेशी कर्ज चुका दिया है और कोई नया कर्ज भी नहीं लिया है, जबकि असलियत इससे ठीक ऑपोजिट है। तो आपको बता दूं कि सरकार की ही तरफ से कुछ दिन पहले जारी करे गए आंकड़े बताते हैं कि 31 मार्च 2022 तक भारत का विदेशी कर्ज 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की नई ऊंचाइयों को छू गया है, जो कि एक साल पहले मार्च 2021 के एंड में रहे 573.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज से 8.2% ज्यादा है। एक बड़ी बात आरबीआई की रिपोर्ट से यह भी निकलकर सामने आया है कि यह विदेशी कर्ज भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ज्यादा हो गया है। और उससे भी ज्यादा फिक्र करने वाली हकीकत यह है कि मोदी सरकार को इसी साल यानी 2022 और 23 में 267 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज का रीपेमेंट करना है, जो भारत के पास कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार का करीब 40% से भी ज्यादा है। खैर, आप देख ही रहे हैं कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसकी मजबूती का बड़ा ढोल पीटा जाता था, पिछले कुछ महीने से लगातार गिर रहा है। साफ दिख रहा है कि ऐसे में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब करीब आधा खाली हो जाएगा। ये मुल्क की हालत की असलियत है, बाकी सब सियासी तमाशा है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।